से नवा दूल्हा आते ना तो इसने टाइप के दिखा था आपके जैकेट। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ राज्य गीत अरपा पैरी की धार होगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे राष्ट्रगीत एवं राज्यगीत के लिए कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरम्, वन्दे मातरम्। अरपा पैरी की धार महानदी है अपार, इंद्रावती हम अखाड़े डोल मैया, महू पावन बड़ा तोरे मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, सो है बिंदिया नहीं घाटे डोंगरी पार, चंदा सूरज बने तोर नैना, सुनिभानी संग डूरा के हरियर रंग, तोरे बोली जैसे डोकर मैया, अजरा तोरे डोलाए फूल मैया, महू पावन बड़ा तोरे मैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा के सदस्य विद्यारतन भसीन का दिनांक 23 जून 2023 तथा अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह का निधन 14 जून 2023 को हो गया। श्री विद्यारतन भसीन जी का जन्म 27 दिसंबर 1947 को छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। आप प्रारंभ से ही राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। वे वैशाली नगर निर्वाचन क्षेत्र से प्रथम बार सन 13 में तथा दूसरी बार सन 18 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। आप छत्तीसगढ़ विधानसभा की याचिका समिति के सभापति तथा कई समितियों के सदस्य रहे। वे भिलाई नगर पालिका निगम के महापौर भी रहे। इनकी पढ़ाई लिखाई भ्रमण एवं खेल में अभिरुचि थी। उन्होंने अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता तथा समाजसेवी को खो दिया है। श्री भानु प्रताप सिंह जी का जन्म 14 मई 1933 को रायगढ़ राज परिवार में महाराजा चक्रधर सिंह के यहाँ हुआ था। वे प्रारंभ से ही राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे। सन 67 में गढ़घोड़ा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा उन्होंने अविभाजित मध्य प्रदेश शासन में आदिम जाति कल्याण मंत्री का पद दायित्व भी संभाला। सार्वजनिक जीवन में आपकी सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता, कुशल प्रशासक तथा समाज सेवी को खो दिया है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्यारतन भसीन जी इसी विधानसभा के लगातार 2 बार सदस्य रहे। बहुत ही मिलनसार व्यक्ति और मृदुभाषी तो थे ही, अल्पभाषी भी थे और दलगत भावना से ऊपर उठकर उनके संबंध सभी दल के लोगों से थे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की और उसके बाद भिलाई उनका कार्य क्षेत्र था। जन्म तो छिंदवाड़ा में हुआ अध्यक्ष महोदय। भिलाई में भारतीय जनता पार्टी के जिले के विभिन्न पदों पर वो आसीन रहे। नागरिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष के रूप में उसकी सार्वजनिक जीवन की शुरुआत हुई और उसके बाद भिलाई नगर निगम के महापौर और फिर विधायक के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। अध्यक्ष महोदय, जब उनका स्वास्थ्य खराब था उनसे मैं मिलने हॉस्पिटल भी गया था। इतनी बड़ी बीमारी थी, उसके बावजूद भी सहज और बातचीत भी में उसको ये नहीं लगता था कि इतनी बड़ी बीमारी उसको है, जबकि ब्रेन में कैंसर पहुंच चुका था। Your Tata Sky box is not receiving signal. In case it is cloudy or raining outside, please wait till the weather clears. If the problem persists, please restart your Tata Sky box after checking that all the wires to the box are permanently connected. Continue to watch your favorite show with Tata Sky mobile app or watch.tatasky.com from your laptop or desktop. वो छिपा करके रखे। व्यक्ति कितने दिन जिया ये महत्वपूर्ण नहीं है अध्यक्ष जी,
व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कैसे जिया और समाज को क्या दिया। एक जन सेवक के रूप में उन्होंने समाज के लिए क्या किया, यह महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भानु प्रताप जी रायगढ़ राजघराने के थे। रायगढ़ का राजघराना पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में और पूरे देश में संगीत के लिए जाना जाता था। राजा चक्रधर सिंह उस परिवार के मुखिया थे और भानु प्रताप जी मध्य प्रदेश में विधायक रहे, वहां मंत्री रहे। उनके बारे में जितनी हमको जानकारी है, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए उन्होंने हर समय लड़ाई लड़ी। आपने दोनों महानुभावों के निधन का उल्लेख किया। आपकी भावनाओं से हम अपनी भावनाओं को समाहित करते हैं। सम्मानीय विद्यारत्न भसीन जी को, भानु प्रताप जी को हम अपने ओर से, अपने दल की ओर से विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। ओम शांति। अजय चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भसीन जी के साथ हम लोग बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं और एक अत्यधिक निष्ठावान आदमी। निष्ठावान का मतलब सिर्फ राजनीतिक आग्रहों के प्रति नहीं, जो भी दायित्व उनके पास है और जो भी विचारधारा के प्रति भी उनका आग्रह जो है वो किसी आम आदमी से बहुत अधिक था। दुर्भाग्य ये रहा कि इस कार्यकाल में आपने उनकी बहुत मदद की। हम लोग जानते थे कि वो हैं ऐसे और अधिकतर वो अनुपस्थित रहते थे, लेकिन उनसे जब भी जो काम हम लोगों ने बताया या उनसे पूछना चाहा, उन्होंने मुस्कुराते हुए बिना उस बीमारी को अपने ऊपर हावी होने देते हुए उस बात में वो सक्रिय रहते थे। हम लोग सब गए थे। हमने अपने बड़े भाई को खोया है जिसके साथ वर्षों काम किया। हमने बहुत विनम्र श्रद्धांजलि उनको सदन की ओर से, अपनी ओर से, अपने दल की ओर से हम समर्पित करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के संस्कृति के पुरोधा माननीय भूपेश बघेल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं राजा भानु प्रताप और दो लोगों से मिलने गया था जब मैं थोड़े दिन के लिए संस्कृति मंत्री था। तो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को मैंने बताया, राजा चक्रधर जी ने 4 किताबें लिखी। मैंने कहा कि उसकी मूल पांडुलिपि आप दे दीजिए, शासन से जितना पैसा लेना है हम देंगे आपको। नर्तन सर्वस्व, तोलताए निधि, ये सब उनकी किताबें हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मध्य प्रदेश के समय अशोक वाजपेयी जी को दे दिया था। मैंने वहीं से उसके सामने अशोक वाजपेयी जी को फोन लगाया। ये छत्तीसगढ़ की निधि है और उन किताबों के आधार पर ही छत्तीसगढ़ की एक बड़ी देन है कि संस्थागत जो संगीत की शिक्षा शुरू हुई उसके पीछे यदि कोई है तो राजा चक्रधर, और ये आप कृपा करके दे दें करके। काफी लंबी वार्ता हुई, 2-3 घंटे में बैठे रहा समय लेके। मैंने कलेक्टर रायगढ़ को कहा था कि समय निकालें। दुर्भाग्य है कि उस छत्तीसगढ़ के अमूल्य साहित्य को जानने वाली दोनों पीढ़ियां नष्ट हो गई। उनके 2 पुत्र उस समय जीवित थे। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, विधायक के तौर पे और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति रही, लेकिन उसके अवसान के साथ छत्तीसगढ़ का एक सुनहरा अध्याय जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को विश्व स्तर पर स्थापित कर सकता था, जो संगीत पर लिखी पहली किताब होती, वो हमसे दूर हो गई। उसकी प्रामाणिकता अब संभव नहीं है कि कैसे वो पूरी होगी, पर आज एक कहने का समय आ गया, इसलिए मैंने उस बात का उल्लेख किया। विनम्रता के साथ मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और एक आज देश के वरिष्ठ राजनेता ओमन चांडी जी केरल के मुख्यमंत्री रहे, उनका भी आज देहावसान हो गया। उनको भी मैं विनम्रता के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बधाई आपको कल देंगे, परिचय यदि मुख्यमंत्री जी कराएंगे तो।
ब्रिजमोहन अग्रवाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हमारे दो महानुभाव विद्यारत्न बसिन जी और भानु प्रताप सिंह जी, इनके लिए निधन का उल्लेख आपने किया है। विद्यारत्न बसिन जी एक विचारधारा के प्रति उनका पूरा परिवार समर्पित रहा। सीधे साधे सरल मृदुभाषी एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूरे जीवन जनसेवा में लगा रहा। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, इतनी गंभीर बीमारी होने के बाद भी जब उनको समय मिलता था वो इस विधानसभा में आते थे। भले 1 घंटे के लिए आए, 2 घंटे के लिए आए, परंतु वो अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटे। उनकी 2 पुत्रियां हैं, कोई उनका पुत्र नहीं है, और उन्होंने पूरी उनकी सेवा की। हम सब लोग लगातार उनसे मिलते रहे। आज के समय पर उनके जैसा राजनेता कि जिसको कभी हमने गुस्सा करते हुए नहीं देखा, जिसको कभी नाराज होते हुए नहीं देखा, बीमारी के समय पर भी वो बहुत शालीनता के साथ में सबसे बात करते थे, और वो गंभीर से गंभीर बात को भी बहुत सरलता से कह जाते थे, और हंसी मजाक की बात को भी बिना हंसे वो कह जाते थे। उनके बोलने के बाद हंसी आती थी। एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे विधानसभा, वर्तमान विधानसभा का विधायक, क्योंकि हम भूतपूर्व विधायकों को तो श्रद्धांजलि देते हैं, परंतु वर्तमान विधायक हम सबके बीच से चला जाना हम सबके लिए बहुत दुखद प्रसंग है। हम उनके प्रति श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। उनके परिवार को इस ताकत, इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले। भानु प्रताप सिंह जी इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति थे। वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनके प्रति भी हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। शिवरतन जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5वीं विधानसभा में आज हम अपने 5वें विधायक साथी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पहले भीमा मंडावी जी, फिर आदरणीय जोगी जी, फिर आदरणीय देवव्रत जी, फिर भाई मनोज मंडावी जी, और आज अपने साथी विद्यारत्न भसीन जी। 90 से मेरा भसीन जी से संपर्क था। शहरी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, भिलाई में ही लगभग उनका जीवन रहा है। मेरा जब पहला परिचय हुआ 90 में, भाटापारा में बाई इलेक्शन हो रहा था, और भाटापारा के बाई इलेक्शन में वो आए थे, और हमने उनकी ड्यूटी लगा दी थी एक बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में, निपनिया में, जहां न जाने को सड़क थी, न कोई रहने की व्यवस्था थी, और ये तय हुआ था कि सबको वहीं रहना है। पर पार्टी के निर्देश पे गए और बिल्कुल एक झोपड़ी में लगभग 12 दिन रह करके, जहां टॉयलेट की भी व्यवस्था नहीं थी, वो 12 दिन रह के पार्टी का काम किया। मेरे बताने के पीछे भाव यह है कि समर्पण का भाव था पार्टी के प्रति, कि मेरे को जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को मैं पूर्ण करूंगा। पिछला विधानसभा का सत्र था और उसमें तय हुआ कि भाई सारे विधायकों की उपस्थिति सुनिश्चित रहनी चाहिए, सब विधायक विधानसभा में हाजिर रहें। स्वास्थ्य गड़बड़ था, बहुत तकलीफ थी, उसके बाद विधानसभा में आए। मैं उनसे पीछे बैठे बात किया, मैं कहा भैया चेहरे में उदासी लग रही है। बोले यार मेरे को बहुत तकलीफ है। फिर हम लोगों ने निवेदन किया कि आपको आने की आवश्यकता नहीं, आप आराम करो, ट्रीटमेंट लो। आज हमारे बीच नहीं है। भिलाई में महापौर के रूप में हमने बहुत अच्छा काम किया, और राजनीति में पक्ष पक्ष लगा रहता है। पर उनके प्रति चाहे कोई किसी पार्टी का हो, मन में सम्मान का भाव रहता था। माननीय भानु प्रताप जी से मेरे को मिलने का सौभाग्य कभी नहीं मिला। मैं दोनों हस्तियों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि श्री चरण स्थान दे। ओम शांति। मोहन प्रताप जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मृदुभाषी, मिलनसार, हंसमुख, जो लगातार 2013 से
हमारे साथ विधायक रहे हैं, उनका अचानक जाना छत्तीसगढ़ के लिए बहुत अपूर्ण क्षति है माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हम जब विपक्ष में विधायक थे हम उनसे मिलते थे, उनमें थोड़ी भी घमंड नहीं थी कि मैं सत्ता पक्ष का विधायक हूँ, हमेशा मुस्कुराकर हम सबसे मिलते थे। अचानक उनका जाना प्रदेश के लिए अपूर्ण क्षति है। रायगढ़ राजघराने से ताल्लुक रखने वाले भानु प्रताप सिंह जी, जो पूर्व में मंत्री भी रहे मध्य प्रदेश शासन में, उनको भी मेरी ओर से, अपने दल की ओर से सशक्त नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। डॉक्टर बांधी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्यारतन भसीन जी आज हमारे बीच में नहीं रहे और मुझे सबसे बड़ा है कि मेरे ही बगल में बैठते हैं, मुझे उनका स्मरण बहुत आता है और उनका सदैव व्यवहार जो है, जिनकी सहजता है, न केवल सदन के लोग महसूस करते हैं बल्कि उनके वैशाली नगर के क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी व्यवहारिकता से बहुत ही प्रसन्न थे, उनको बहुत ही दुख लगा और उनके न रहने से आज हम सबके साथ में उनके क्षेत्र के लोगों ने जो उनके ऊपर विश्वास था उसमें बहुत बड़ा उनको ठेस पहुंचा है। मैं जब भी अपन बातचीत करते थे, बातचीत की शैली भी इतनी उच्च कोटि का रहा है उनका कि जैसे बड़े भाई अपने छोटे भाई से बात करते हैं, ऐसा एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है उनके साथ में और मुझे इस बात का दुख रहेगा कि मेरे ही बगल में रहे और वो आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। भानु प्रताप सिंह जी हैं जो वरिष्ठ नेता है, राजघराने से हैं, वो भी अपनी एक छत्तीसगढ़ के लिए एक साहित्य के क्षेत्रों में एक छाप छोड़ के गए हैं। मैं उनके प्रति भी अपनी श्रद्धा सुमन हृदय से अर्पित करता हूं। डॉक्टर रमन सिंह जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विद्यारतन भसीन, इनका निधन 23 जून 2023 को हुआ। विद्यारतन जी विनम्र, बहुत ही सरल और एक अद्भुत अनुशासित व्यक्ति के रूप में देखा। अंतिम दौर में जब उनका मेदांता में इलाज चल रहा था, मैं लगातार उनसे और उनके चिकित्सक के संपर्क में था। असाध्य बीमारी से पीड़ित होने के बाद भी कभी किसी को बताया नहीं कि उसकी तकलीफ क्या है, पीड़ा क्या है, और सीधा हॉस्पिटल से आते थे और विधानसभा में अपनी उपस्थिति देते थे। मैं उनको हमेशा समझाता था कि विधानसभा आने की जरूरत नहीं है, इस बीमारी से तुम लड़ रहे हो, उसमें पूरी शक्ति लगाओ। मगर वो अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने विधानसभा के कर्तव्यों का पालन करते रहे। 80 से वो जिला मंत्री के दायित्व में लगातार काम करते रहे। महापौर की भूमिका में बहुत अच्छे तरीके से भिलाई महापौर की भूमिका को उन्होंने निभाया। 13 और 18 में 2 बार वैशाली नगर से विधायक जीत के आए। उतने ही लोकप्रिय उनका अंत्येष्टि के आखिरी क्रियाक्रम के कार्यक्रम के पहले जब हम लोग एकत्रित हुए, मैंने देखा सभी समाज की, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्म गुरु की उपस्थिति। तो ऐसा लोकप्रिय और सर्वमान्य नेता के रूप में विद्यारतन भसीन को देखा। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय भानु प्रताप सिंह जी निश्चित रूप से उस पीढ़ी के नेता थे जिन्होंने मध्य प्रदेश के समय और छत्तीसगढ़ के उस विकास में अपनी भागीदारी निभाई। मंत्री के हैसियत से भी उन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग में मंत्री की हैसियत से काम किया। इंटक में सक्रिय रहे, सहकारिता आंदोलन में सक्रिय रहे और सामाजिक क्षेत्र में लगातार, छात्र जीवन से लगातार उन्होंने अपने सक्रियता दिखाई। मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगतों के सम्मान में अब सदन कुछ देर मौन धारण करेगा।
ओम शांति शांति शांति। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्रवाई बुधवार दिनांक 29 जुलाई 23 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित।